मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। दो दिन पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा, तो मंगलवार को हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह जमकर बरसेंगे बादल। 2 दिन अरब सागर में चलेंगी काफी तेज हवाएं। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 39.3 डिग्री। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। मंगलवार और बुधवार को पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा। 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह जमकर बरसेंगे बादल। मंगलवार और बुधवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। मंगलवार को हरियाणा और दिल्ली में भी इक्का दुक्का जगह भारी बरसात का है अनुमान। बिहार के कुछ हिस्सों में मंगलवार को जोरदार वर्षा होने की है उम्मीद। बुधवार को ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बरसात का है अंदेशा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मंगलवार को झमाझम बरसात की है संभावना। मंगलवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश संभव। और अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार और बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में कई जगह वर्षा के आसार हैं। मंगलवार और बुधवार को उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पंजाब में कुछ जगह बारिश हो सकती है, जबकि मंगलवार को हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। मंगलवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं मंगलवार और बुधवार को पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बरसात के आसार हैं, जबकि 2 दिन पूर्वी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश की उम्मीद है। वहीं मंगलवार को पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर बादल बरस सकते हैं, जबकि मंगलवार और बुधवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात का अनुमान है। मंगलवार को असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं मंगलवार और बुधवार को बिहार के कई हिस्सों में बारिश की उम्मीद है। साथ ही मंगलवार को झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह बरसात के आसार है। अगर मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगह बारिश होने के आसार बने हुए हैं। वहीं मंगलवार को छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। मंगलवार और बुधवार को मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन मराठवाड़ा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है, जबकि मंगलवार और बुधवार को कोंकण, गोवा के ज्यादातर इलाकों में बारिश की उम्मीद बनी हुई है। साथ ही मंगलवार को गुजरात में कई जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही 2 दिन तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा का अनुमान है, जबकि अगले 2 दिन तटीय कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अंदेशा है।
वहीं मंगलवार और बुधवार को दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कुछ जगह बारिश की उम्मीद है। मंगलवार को केरल के कई हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगह बादल बरस सकते हैं। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए बढ़ते हैं आगे, डालते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई हिस्सों में बादल बरसे हैं। गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह बारिश हुई। इसके साथ ही उत्तराखंड के भी कुछ इलाकों में बादल बरसे। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह पानी बरसा। हरियाणा में कहीं कहीं काफी भारी बारिश हुई है। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं जोरदार बरसात देखने को मिली। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जमकर बरसे बादल। तो इसके साथ ही बात करें पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहां भी भारी बारिश देखी गई है। हरियाणा और दिल्ली के भी कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। पंजाब में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। बिहार, झारखंड और ओडिशा में कुछ जगह बादल बरसे। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ज्यादातर जगह बादल बरसे हैं। पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय में अधिकतर स्थानों पर बारिश हुई और शेष राज्यों में भी बादल बरसे। बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर कुछ जगहों पर बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बादल बरसे। कोंकण और गोवा के ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। यहाँ तटीय कर्नाटक में भी अधिकतर जगह बादल बरसे हैं। केरल में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी बादल बरसे। और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की। पहले देख लेते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान। तटीय कर्नाटक में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ इलाकों के अंदर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। ओडिशा में भी कई जगहों पर तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिली। साथ ही मध्य प्रदेश में भी कई पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे मापा गया। हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम पारा 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह तापमान में गिरावट आई है। देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 39.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। इसके साथ ही केरल के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। पंजाब में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं मध्य प्रदेश में कुछ जगह पारा 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं पारा 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का तापमान देखने को मिला। देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें लोबिया की बुआई। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। इस समय देश के कई इलाकों में बारिश का अनुमान है, जिससे फसलों को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान फसलों के बचाव के लिए क्या उपाय करें? अगर किसान कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस मौसम में रोपाई और बुआई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है। मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब के किसान धान की रुपाई जारी रखे, साथ ही यहाँ के किसान भिंडी की बुआई भी करते रहे। वहीं दिल्ली और आसपास के किसान अभी के समय धान की रुपाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की रुपाई कर ले। साथ ही खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था जरूर रखे। दिल्ली और आसपास के किसान मक्का और बाजरे की बुआई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान बरसात के इस मौसम में खीरे की बुआई भी कर सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी इलाकों में बाजरे की रुपाई पूरी कर ले। वहीं पश्चिमी राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में कम अवधि वाली अरंडी की किस्मों की बुआई करें। राजस्थान के किसान बैंगन और मिर्च की रुपाई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान अगेती फूल गोभी की रुपाई का काम भी जल्द ही पूरा कर ले। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी इलाकों में ज्वार और मक्का की बुआई कर ले। साथ ही यहाँ के किसान सोयाबीन की बुआई भी जारी रखे। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान मूंगफली, बाजरा और अरहर की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में धान की रुपाई जारी रखे। साथ ही यहाँ के किसान मूंग, उड़द और अरहर की बुआई कर ले। इसके अलावा अभी के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंगन और मिर्च की रुपाई भी की जा सकती है। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। अभी का समय लोबिया के लिए बेहतर है। मैदानी हिस्सों में कई जगह अभी इसकी बुआई की तैयारी चल रही है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। आइए जानते हैं कैसे करें लोबिया की खेती। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। मध्य गुजरात में मिर्च और बैंगन की रोपाई करें किसान। यहां के किसान टमाटर की रोपाई भी कर लें। मध्य गुजरात में 20 से 25 दिन पुराने धान की रोपाई करें। उत्तरी गुजरात के किसान तिल की बुवाई पूरी कर लें। उत्तरी गुजरात में अरहर और मक्का की बुवाई करें। दक्षिणी गुजरात के किसान धान की रोपाई पूरी कर लें। सौराष्ट्र और कच्छ में अरंडी और अरहर की बुवाई करें। यहां के किसान खीरे की बुवाई भी कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई करें। यहां के किसान अगेती फूल गोभी की रोपाई भी कर सकते हैं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना
माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। मध्य महाराष्ट्र के किसान धान और बाजरे की रोपाई को पूरा कर लें। यहां के किसान खेतों में उचित जल की निकासी बनाए रखें। पश्चिमी विदर्भ में पक चुके मूंग की तुड़ाई कर लें। तमिलनाडु के किसान मक्का की बुआई को जारी रखें। मध्य प्रदेश के किसान धान की रोपाई पूरी करें। यहां के किसान बैंगन और मिर्च की रोपाई करें। बैंगन की फसल को कीटों से बचाव करें और लगातार निगरानी करते रहें। मध्य प्रदेश में खरीफ प्याज की रोपाई कर लें। यहां के किसान मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन को पीला मोज़ैक रोग से बचाएं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में मंगलवार को भारी बरसात की है उम्मीद। 2 दिन कोंकण और गोवा में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश के हैं आसार। मंगलवार को बिहार में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं संभव। बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अंदेशा। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है हवाओं की रफ्तार। दो दिन उत्तरी अरब सागर समेत गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी हालात रहेंगे प्रतिकूल। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी है सलाह। और अब एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। अब आप अपने मोबाइल पर मौसम की तमाम ताज़ा जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको अपने मोबाइल पर मौसम ऐप डाउनलोड करना होगा। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने साथ मिलकर इस ऐप को तैयार किया है, जिसके जरिए देश के करीब 450 शहरों के लिए अगले 7 दिनों के मौसम का पूर्वानुमान मुहैया कराया जाएगा। मौसम ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो इस कार्यक्रम को देखने के लिए डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी आप जा सकते हैं और टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को भी स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के इस बुलेटिन में केवल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा? बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल? कौन सी बरतें सावधानियां? जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउन जिंक, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर से लगा हुआ जिला कानपुर देहात है। कानपुर देहात खाद्यान्न के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ मुख्य रूप से धान, गेहूं और सब्जियों की खेती की जाती है। कानपुर देहात के विकास खंड मैथा का मझियार गांव भी खाद्यान्न फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। माया देवी मझियार गांव की रहने वाली हैं। इनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है। माया जी के पास 3 बीघा जमीन है, जिसमें वो स्वयं खेती करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से जुड़ने से पहले माया देवी तकनीकी ज्ञान के अभाव में अपनी खेती से अच्छा आर्थिक लाभ नहीं कमा पा रही थी, जिसके कारण उनके दैनिक जीवन में समस्याएं बनी हुई थी। हमारे पास 3 बीघे जमीन है, उसमें मैं थोड़ा सा गेहूँ धान कर लेती हूँ। इसके बाद सारी जो बचता है उसमें सारी सब्जी उगाती हूँ। जब मैं केवीके से नहीं जुड़ी थी तब मेरा परिवार अच्छे ढंग से नहीं चल पा रहा था। कहीं धनिया बोती थी, कहीं चुटुर पुटुर कर लेती थी, उससे मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी। जब मुझे जानकारी हुई तब से हमारा सारा खर्च अच्छे से चलने लगा। साल 2014 में माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र कानपुर देहात से गृह वाटिका में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने वैज्ञानिकों के सहयोग से अपने घर के पास 250 वर्ग मीटर की एक गृह वाटिका का निर्माण किया। इसमें वह सब्जी उत्पादन का कार्य करने लगी। घर में प्रयोग के बाद बची हुई सब्जियां उन्होंने बाजार में बेचना शुरू किया और उससे आर्थिक लाभ भी कमाया। सब्जी उत्पादन में आर्थिक लाभ को देखते हुए उन्होंने अपनी खेती योग्य जमीन पर भी सब्जी उत्पादन शुरू किया और इस कार्य में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह ली। सब्जियों में भी उन्होंने सबसे ज्यादा परवल की खेती पर जोर दिया, जिसमें उन्हें एक फसल में लगभग 25,000 रुपए का लाभ हुआ। इसी प्रकार उन्होंने प्याज की खेती पर भी जोर दिया और लगभग 8,000 का लाभ कमाया। इसके अलावा माया देवी मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। सबसे पहले मैंने गृह वाटिका एक बनाई 1 बिस्वे में। उसमें मैंने गाजर, मूली, पालक, शलगम, चुकंदर यानी सारी चीज़ अपनी सब्जी उपलब्ध की। उससे भी मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उससे मैं अपना सारा खर्च चलाती हूँ। हमारा बहुत अच्छे से परिवार चल रहा है। माया देवी न सिर्फ सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं, बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। दुग्ध उत्पादन से माया देवी लगभग 10,000 रुपए सालाना कमा रही हैं। हमारे पास पशु हैं, भैंसें हैं। उससे मैं 15 लीटर दूध निकालती हूँ और वो दूधिया को ना देकर बाजार ले जा कर के अपना स्वयं ही धंधा करती हूँ। उससे हमारा अच्छा पैसा निकलता है
उसी से अपना सारा परिवार का खर्च चलाती हूँ। माया देवी ने कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर के तकनीकी सहयोग से सर्दी के मौसम में मशरूम उत्पादन का भी काम शुरू किया है। सब्जी और पशुपालन से हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब्जी का धंधा किया और हमने अपने बच्चे और बच्चियों की शादी की और अपना घर भी बनवा लिया। इस तरीके से अपना हम परिवार में कल कुशल से रह रहे हैं। माया देवी के पति सुखराम भी उनका खेती और पशुपालन कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। माया देवी अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। गांव में उनका मान सम्मान भी बढ़ा है। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे ये कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरी हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। बंदी डाकू आलम अनाज के गोदाम से भाग गया। आलम के भागने की बात अभी दबा कर रखनी होगी। मैं अंगूठा नहीं लगाऊंगा। होश में आना ही पुण्य है, क्योंकि पाप तो बेहोशी में किए जाते हैं। राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा, देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बड़ी बहन के पीछे लड़का पड़ी रहा, कत्ल कर दिया मालिक लोग ने उसका। रत्तो, ये दिलेरो रत्तो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे? वो तो वहीं थे ना तेरे पास। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं 3 दिन से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे पता है कहाँ है वो। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।